वेलकम बैक स्टूडेंट। फिर से मैं एक वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित हूँ और इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के बारे में। ठीक है ना। अब तक मैंने देखो 3 टॉपिक पढ़ा चुका, 3 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ पूरी तरीके से ग्रामेटिकल में। और जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है कि 1 महीने भाई पेशेंस रख करके ग्रामर की वीडियो पूरी की पूरी एक बार मेरी अटेंड कर लो। इसके बाद देखना, आप लोगों को एनालिसिस खुद कर सकते हो कि आप लोगों को कितना आ रहा है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैंने आप लोगों को बता भी चुका था, अब तक की जो वीडियो में मैंने आप लोगों का वर्ब पूरा का पूरा क्लियर करवा दिया। वर्ब, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस मैंने ये 3 चैप्टर क्लियर करवा चुका हूं। आज आप लोगों के सामने है चैप्टर नंबर 4, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब दिया हुआ है। ठीक है ना। आज चैप्टर नंबर 4 है और ये क्या है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है आप लोगों के सामने आज। ठीक है ना। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होता क्या है, देखो 3 चीज़ों से खेलना है हमें। ठीक है ना। कौन कौन से, डू, हैव और क्या होता है। ठीक है ना। डू, हैव और क्या होता है बच्चा, और बी होता है। डू, हैव और बी, ये 3 प्रकार के क्या है, 3 प्रकार के ये हेल्पिंग वर्ब है जिससे आज हमको खेलना है। ठीक है ना। खेलना क्या है, मतलब मोटी मोटा लेकर के चलना है। 2 क्लास इसकी होने वाली है, मतलब एक लेकर के 3 क्लास इसकी भी, मतलब कि समझ लो कि एक आपका वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज वाली। ठीक है ना। तो उस वीडियो को लेकर के, एक्सरसाइज वाली वीडियो को लेकर के 3 क्लास होने वाली है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम की नहीं होगी। ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि सबसे पहली चीज़ की ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब कहते किसे हैं, तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब जो होता है स्टूडेंट, वह मुख्य क्रिया की सहायता करके टेंस को, ठीक है ना, मुख्य क्रिया की सहायता करके क्या करता है, टेंस का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। यानी ये ऐसी वर्ब होती हैं, ठीक है ना, ये ऐसी वर्ब होती हैं, ऐसी वर्ब होती हैं जो मुख्य क्रिया की सहायता करके, ठीक है ना, जो मुख्य क्रिया की सहायता करके क्या करती हैं बच्चा, ठीक है ना, मुख्य क्रिया की सहायता करके टेंस का निर्माण करती हैं, टेंस का निर्माण करती हैं। ठीक है ना। टेंस का निर्माण करती हैं, ठीक है, करती हैं, तो उसे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब कहते हैं, तो उसे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ठीक है ना। एक्सिलरीज वर्ब कहते हैं। ठीक है ना। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब कहते हैं, या फिर बच्चा क्या कहते हैं, या फिर हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है ना। यह 3 प्रकार के फॉर्म में बांटी गई हैं। कौन कौन सी, डू है और क्या है, हैव है और क्या है, और आपके सामने जो आती है वह बी है। इन्हीं तीनों के ऊपर पूरा का पूरा क्या है, टेंस निर्धारित है। डू की बात अगर मैं करता हूं तो डू आप लोगों के सामने ले करके आता है कौन कौन सा, तो डू, डज और क्या आती है, डिड, हेल्पिंग वर्ब इसके अंतर्गत आ जाती है। हैव जो होता है, थोड़ा ध्यान से समझना है यहाँ पर स्टूडेंट। ठीक है ना। हैव जो होता है वह भी क्या लेकर के आता है, तो यह आता है हैव, एक तो हैव को लेकर के, एक तो हैज को लेकर के, सॉरी, एक हैज को लेकर के, एक क्या होती है, तो एक हैड को लेकर के। ये 3 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब हैं जिनको यह लेकर के स्टार्ट करता है। ठीक है ना। बी क्या होता है, तो बी का रूप देखिएगा जरा, इज, एम और क्या होता है, आर आता है, इज, एम और आर आता है। दूसरी चीज अगर मैं बात करता हूं तो यह वाज और क्या आ जाता है, वेयर भी आ जाता है इसी में। तीसरी चीज, एक ठो और बात अगर मैं बताता हूं तो इसकी 3rd फॉर्म इस्तेमाल की जाती है बच्चे, यह कौन सी, तो बिन। आप लोगों को पता होगा, अगर जो लोग थोड़े बहुत टेंस पढ़े होंगे, क्योंकि टेंस तो नॉर्मली हर जगह पढ़ाई दिया जाता है जहां तक हमको पता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है भैया कि यहाँ पर जो बी का रूप, 3rd फॉर्म जो रूप है बिन, यह इसके साथ इस्तेमाल कर लिया जाता है, हैज और हैव के साथ। तो यह चला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है। चलिए इनके स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है ना। अगर मैं डू की बात कर रहा हूँ तो डू और डज की बात अगर मैं कर रहा हूँ, पहले मैं डू और डज की बात कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने जो आती हैं वह 2 चीज़ें आ जाती हैं बच्चे। ठीक है ना। आप लोगों के सामने जो होती हैं सॉरी, 2 चीज़ें आ जाती हैं।
जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो एक आपका आ जाता है क्या, प्रेजेंट, ठीक है ना, एक क्या आ जाता है, प्रेजेंट, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है दूसरा क्या, पास्ट। चलिए बात आगे करते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट और पास्ट। यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ूंगा। जैसे मैं अगर आप लोगों के सामने स्टूडेंट बात कर रहा हूँ डू और डज की, ठीक है ना, तो डू और डज की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो जैसे वह सड़क पर नहीं खेलता है, ठीक है ना, जैसे वह सड़क पर नहीं खेलता है। अगर मैं एक वाक्य ले लेता हूँ कि वह सड़क पर नहीं खेलता है, ठीक है ना, नहीं खेलता है, ठीक है ना, वह सड़क पर नहीं खेलता है। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वह सड़क पर नहीं खेलता है। जैसे ही हिंदी का वाक्य मिले आप लोग लास्ट में जाया करो। देखो यहाँ पर क्या हो गया कि वह सड़क पर नहीं खेलता है, आपका क्या हो जाएगा, डू या डज लगेगा यहाँ पर भाई, क्योंकि आप लोगों को पता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है, डू और डज लगता है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, अब यह ही दिया हुआ है, ही एक वचन में है तो आपका क्या लग जाएगा, डज का प्रयोग करेंगे। ही डज और नॉट, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में पहले भी पढ़ाया हूँ तो आप लोग देख सकते हो। ही डज नॉट क्या हो जाएगा, प्ले, ही डज नॉट प्ले ऑन द रोड, प्ले ऑन द रोड, ठीक है ना, ही डज नॉट प्ले ऑन द रोड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पास्ट की बात कर लेता हूँ, इससे काम चलाना पड़ेगा फिलहाल में। हाँ गया, बोल गया, जो था ना वो छोटा सा एक इन्वर्टर है वो भी बोल गया भाई। डबल बल्ब यहाँ पे जला रहा था, एक 9 वाट का एक 5 वाट का है, तो वो उसके चलते वो भी बोल गया। पता नहीं चार्ज था कि नहीं चार्ज था, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं है, इसको कंप्लीट करवाता हूँ फिलहाल मैं यहाँ तक कंप्लीट करवाता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज 2 कंप्लीट करवा कर छोड़ूंगा स्टूडेंट, कल बी वाला और इसके साथ ही आपका क्या हो जाएगा, कल वाली वीडियो में जो रहेगा इसका एक्सरसाइज रहेगा, तो आप लोग धैर्य रख करके देखा कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह सड़क पर नहीं खेलता है, मैंने इसको करवा दिया पूरा का पूरा। इसके बाद आपका जो आता है आपका प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट आता है। अगर मैं लिख रहा हूँ कि वह नहीं जाता था, वह नहीं जाता था, ठीक है ना, वह नहीं जाता था, ठीक है। अगर मैं ये लिख दिया हूँ कि वह नहीं जाता था, उधर दिख रहा है कि नहीं, चलो दिख रहा है उधर, वह नहीं जाता था, ठीक है ना, वो नहीं जाता था भाई साहब। चलो आगे देखते हैं, वह नहीं जाता था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखो ही हो जाएगा। जैसे ही ताती ते के बाद था थी थे दिख रहा है, हमको पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे बच्चा। डिड नॉट क्या हो जाएगा, गो, ठीक है, ही डिड नॉट गो हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों के सामने जो है प्रेजेंट परफेक्ट लेता हूँ, कल इसका पूरी तरीके से एग्जाम्पल करवाऊँगा स्टूडेंट। आज तो खैर हमें नहीं लग रहा है कि वो चल पाएगा, ठीक है, तो जल्दी इसको फिनिश करते हैं। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें आप लोगों का पूरा सिंबलाइज कर दूंगा, पूरा ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। जैसे देखिएगा हैज़ हैव दिया हुआ है और हैड दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे उसने अपना काम कर लिया है, मैं एक वाक्य लेता हूँ, उसने अपना काम कर लिया है, उसने अपना काम कर लिया है, यह एक वाक्य मैंने ले लिया, उसने अपना काम कर लिया है। अब देखो उसने अपना काम कर लिया है, ठीक है ना, या उसके द्वारा काम कर लिया गया है, ठीक है, यह भी उसका पैसिव वॉइस फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दोनों एक वाक्य ही हैं, ठीक है। उसने अपना काम कर लिया है तो क्या हो जाएगा, ही, और या ये के बाद है वो आ रहा है, इसका मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट है, और जब प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हैज डन हिज वर्क, ठीक है ना, ही हैज डन हिज वर्क हो जाएगा, ही हैज डन हिज वर्क हो जाएगा। इसी तरीके से पास्ट में अगर मैं बात कर लूँ तो उसने अपना काम कर लिया था, ठीक है ना। अगर मैं इसी की बात कर रहा हूँ तो उसने अपना काम कर लिया था, उसने अपना काम कर लिया था, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। अब यह क्या हो जाएगा, तो ही हैड
यहाँ पे हैड लग जाएगा, ही हैड डन हिज वर्क हो जाएगा, ठीक है ना, ही हैड डन हिज वर्क हो जाएगा। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूनिक कंटेंट के साथ मिलूंगा इसी के साथ, ठीक है ना। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो पे। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देख रहे हो ना स्टूडेंट, पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट लगा करके बनाना पड़ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। लाइट वाइट तो है नहीं फ़िलहाल में, ठीक है। तो इसके लिए कम से कम तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। ये वीडियो जो आप लोगों की रिकॉर्ड होती है ना, मैं आपको बता दूँ, रात को रिकॉर्ड करता हूँ 8 से 9 या 9 से 10 के अराउंडिंग में ये रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है ना। बाकी वीडियो अपने टाइम से जाती है, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन रात को कभी कभी तो 3-3 4-4 वीडियो बनाता हूँ, ताकि तब जा कर के आप लोगों की वीडियो जो है परमानेंट जा पाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। और आशा नहीं पूरा विश्वास करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, और कोई दिक्कत नहीं है, जितने लोग देख रहे हो उतने लोग आप लोग पढ़ो बस वीडियो से, बस मेरी यही दरख्वास्त है, बाकी और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट।